साथियों, जीवन है तो समस्याएं हैं, समस्या है तो समाधान है। और समाधान कहाँ मिलता है आपको? इस चैनल पर। वास्तुशास्त्र से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान इस चैनल पर है। डॉक्टर आनंद भारद्वाज का चैनल, जिस पर वास्तु के बारे में आपको कोई भी संशय नहीं रहता। आज हम बात करने वाले हैं खास टॉपिक पर। और मैंने कहा ना, समस्याएं हैं तो समाधान है। समस्याएं क्या है कि हर वास्तु कंसल्टेंट बात करता है सीधी दिशाओं की, कोई घूमी दिशाओं की बातें करने वाले बहुत कम होते हैं। वैसे तो मेरी कम से कम 1000 वीडियो आपको मिल जाएंगी घूमी दिशाओं के बारे में, पर आज का जो टॉपिक है खास बनेगा, क्योंकि मंदिर यानी पूजा स्थान जो घर में आपका होता है, वो अगर घूमी हुई दिशाएं हों तो वहाँ पे ना तो आपको पूरी तरह से पूरब मिल रहा है, ना पूरी तरह से उत्तर मिल रहा है, और कुछ भी आपको नहीं मिल रहा, ईशान भी नहीं मिल रहा, तो क्या करेंगे? इसी का समाधान आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुमूल्य बनेगा। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपका आपके चैनल पर। आज हम पूजा स्थान के बारे में कुछ ऐसी बात बताएंगे आपको, क्योंकि ज़्यादातर घर क्या होते हैं कि 90% घर घूमे होते हैं, अपनी सीधी दिशाओं पर नहीं होते हैं, और उनमें से भी 50% घर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा घूमे होते हैं। अब आप क्या करते हैं कि अपने घर में अपने मंदिर को लेकर भागते रहते हैं, कभी यहाँ रखते हैं, कभी वहाँ रखते हैं। मिलने वाला आया, उसने यहाँ रखवा दिया, और इसने किसी और ने बोला तो ऐसे रख दिया, किसी का वीडियो देख लिया उठा के यहाँ रख दिया। ये सब चीज़ें आपको परेशान करती हैं। और हाँ, ये बताने से पहले, इसके बताते बताते मुझे याद आया, हमारा एक बहुत बड़ा नेशनल सेमिनार होने वाला है गाज़ियाबाद में, नेशनल लेवल का। बड़े बड़े विद्वान वहाँ पर आएंगे ज्योतिष के और वास्तुशास्त्र के। 21 दिसंबर को, 22 दिसंबर को भी होगा, 22 दिसंबर को केवल ज्योतिष का प्रोग्राम होगा। तो आपने अगर उसमें आना है तो मैंने इसमें एक नीचे लिंक दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन के बिना एंट्री नहीं होती। मैंने पहले भी मैंने 2 बार वीडियो डाल चुका हूँ मैं, ताकि जिसने रजिस्ट्रेशन करवाना है वो आए। बिना रजिस्ट्रेशन के उसमें एंट्री नहीं होती है। सीट्स की संख्या बिल्कुल सीमित रहती है। तो अगर आप रह गए, आपके मन से आपको पता नहीं चला वीडियो कब डाल दिया भारद्वाज जी ने, तो अभी देखना, नीचे आपको लिंक मिल रहा है, वहाँ पर क्लिक करना और आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसमें डिटेल भेज देना, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 70% रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, बड़ी स्पीड से सीटें भर रही हैं, और जब सीट हो जाएंगी उसके बाद में बिल्कुल रोक दिया जाएगा, उसके बाद में एंट्री नहीं मिलेगी। खैर, वो आप देख लेना। अगर आप आना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस गोल्डन चांस को आप जो है लूज़ ना करें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं आज किसके बारे में? घूमे दिशाओं में। अब क्या होता है कि मंदिर के बारे में हम कह देते हैं, हर वास्तु वाला हर आपको जो है वीडियो में मिल जाएगा कि जो आपका मंदिर बनेगा, पूजा स्थान बनेगा, वो नॉर्थ ईस्ट से बनेगा, ईशान कोण में बनेगा। अब जो ईशान कोण में बनेगा, तो अब ईशान कोण कहाँ पर है ढूंढते रह जाओगे, क्योंकि घर आपका बहुत बार घूमा होता है। ठीक, तो कैसे करना है आपने, आज मैं आपको बताने वाला हूं। अगर दिशाएं आपके घर की घूम रही हैं तो ये देखिए, ये लिखा है। क्वेश्चन कहां से आया हमारे पास? क्वेश्चन आया ज्योति ठाकुर जी ने लिखा, ज्योति ठाकुर जी ने, कि सर, घूमी दिशाओं में ईशान कोण के अलावा मंदिर घर में किसी और दिशा में रख सकते हैं? ये जो सवाल अब हमसे पूछते हैं, और सवाल जो आपने पूछा और मैंने यहाँ पर लिया, तो आज ज्योति ठाकुर जी को बहुत खुशी मिल रही होगी कि मेरे अकेले के सवाल से उन्होंने सवाल किया और करोड़ों लोगों का फायदा हुआ। सबको पता चलेगा कि इसके अंदर कैसे आपने डिसीजन लेना है। अब देखिए, जो दिशाएं घूमती हैं, तभी तो मंदिर रखना अपने घर में। मंदिर को कहते हैं पूजा स्थान। जो मंदिर होते हैं घर के, उसको पूजा स्थान ही बोला जाता है। मंदिर ना ही बोले तो ज़्यादा अच्छी बात है। आइए देखते हैं। अब ये देखिए, ये आपका घर है। मान लिया घर में आपका जो है दिशाएं इस तरह से घूमी हुई हैं। अब जब दिशाएं ऐसे घूमी हुई हैं, तो आपने क्या करना है? ये देखिए, यहाँ उत्तर आ गया, इधर पूरब आ गया। जब यहाँ पूरब है तो ये पश्चिम आ गया, ये उत्तर है तो ये दक्षिण आ गया। उत्तर को नॉर्थ भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। जो इंग्लिश जानते हैं, भारत के ज़्यादातर हिस्से में इंग्लिश समझते हैं लोग, बहुत सारी स्टेट्स के अंदर, तो उनके लिए भी सब ये लिख दिया हमने, दक्षिण लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है? अब ऐसे दिशाएं घूमी हुई हैं, ये आपका घर है। घर, पूरा घर भी हो सकता है और घर का एक कमरा भी हो सकता है। देखिए, फिर से देख लेना, यहाँ तक कि आपका जो घर है, उसमें कोई कमरा हो सकता है जो कि उत्तर पश्चिम में हो, वायु कोण में हो, कहीं भी हो, किसी भी दिशा में हो। साउथ वेस्ट को अवॉइड करना। साउथ वेस्ट बहुत अच्छी दिशा नहीं होती पूजा स्थान के लिए। किसी कमरा अगर वहाँ बनाते पूजा के लिए, आपको वहाँ कंसंट्रेशन नहीं मिलता। नुकसान तो नहीं होता, पर हाँ, कंसंट्रेशन नहीं होता। अब देखिए, इसमें कैसे बनाएंगे आप पूजा स्थान, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपके पास एक पूजा स्थान है। इसे क्या करेंगे? आपके घर में दिशाएं घूमी हैं, देखिए सबसे अच्छी जगह तो इनकी बनती है ये उत्तर और पूरब के मध्य में, राइट। इसको, इसके बाद पहला स्थान ये हो गया। दूसरा स्थान यहाँ तक ले जा सकते हैं। वहाँ नहीं जाता तो आप उत्तर तक ले जा सकते हैं। यहाँ नहीं आता तो पूरब दिशा में आप जो है दक्षिण पूरब, साउथ ईस्ट के मध्य तक ला सकते हैं। यहाँ भी जगह नहीं बनती तो इसको आप जो है यहाँ से आप उत्तर पश्चिम के यहाँ तक भी ला सकते हैं। बहुत बड़ी मजबूरी पड़ती है तो पश्चिम में ले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पश्चिम में भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान कर लेना,
एक बात ध्यान कर लेना, आप जब भी पूजा करते हैं, पूजा करते समय आपका मुख जो है पूरब दिशा की तरफ होना जरूरी है, क्योंकि साथियों चढ़ते सूरज का सम्मान करना, सत्कार करना, आदर करना, वेलकम करना, यही तो पूजा है। सबसे पहले आदमी ने कैसे पूजा की होगी, वो नदी पर गया होगा, नहाया, वहां पर इसने सूरज देवता को उसने जल चढ़ा दिया, वहां से पूजा शुरू हो गई। तो चढ़ते सूरज को वेलकम करना ही पूजा होती है, इसलिए पूरब दिशा में आपने फेस करके पूजा करनी है। सुबह की संध्या आप शाम के समय अगर पूजा करते हैं, सुबह आपने कहीं जाना है, काम करते हैं, जॉब है आपका, सुबह 4 बजे 5 बजे पति पत्नी निकल जाते हैं आप लोग काम करने के लिए, कहीं बाहर जाते हैं और आपके पास समय नहीं, तो शाम को जब आपकी पूजा करेंगे तब आप पश्चिम दिशा में फेस करके भी पूजा कर सकते हैं। उस पूजा को संध्या कहते हैं। ठीक, सुबह की जो पूजा और शाम की जो पूजा है वो संध्या है। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स और ध्यान देने के हैं। प्राचीन पब्लिक टेम्पल जितने भी थे, वास्तु के अनुसार ज़्यादातर पूर्वमुखी में उसमें भगवान की प्रतिमा होती है। बड़ा ही टीडियस सवाल है ये, ऐसा सवाल है जिसके ऊपर धुएं निकल जाते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं। और ऐसे भी हैं, मैंने आपको बताया था ना, चक्रजीवी एक और समाज है, वो कहते हैं ग्रुप है पूरा का पूरा, गैंग है पूरा, ग्रुप भी नहीं गैंग है पूरा। वो कहते हैं कि ईशान कोण में पूजा स्थान बनाना ही नहीं कभी भी आपने, पूर्व में बनाना नहीं कभी, पश्चिम में बनाओ या दक्षिण पश्चिम बनाओ, अपना अपना गाना गा देते हैं। ऐसा नहीं करना आपने, उनकी बातों में नहीं आना है। कल परसों के लड़के उनको नहीं पता वास्तुशास्त्र क्या होता है, उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ना उनको संस्कृत आती है, ना उनको हिंदी आती है, पढ़ना उनको आता नहीं, बिल्कुल अनपढ़ है, पता नहीं कहाँ जाके फेल हुए होंगे और उसके बाद में वास्तुशास्त्र में आ गए। खैर क्या करना है आपने, उनकी बातों में नहीं आना है। ये आप ध्यान से सुन लेना। जो आमतौर पे सवाल उठता है कि जब भगवान के मंदिर है वहाँ मंदिर बना है, यहाँ मंदिर बना हुआ है, भगवान का मंदिर, हमने प्राचीन मंदिर देखे, उनका जो भगवान है, जो इष्ट देवता है, वो पूरब में मुंह करके खड़े होते हैं, यानी मंदिर पश्चिम में है और जो वहाँ पर देवी देवता है उनकी प्रतिमा पूरब मुखी होती हैं। अब सुनिए ध्यान से एक बात को, लॉजिक के बिना आनंद भारद्वाज कभी बात नहीं करता। जो पब्लिक टेम्पल होते हैं उसमें क्या होता है कि एक अकेले गॉड को, एक प्रतिमा को, एक मूर्ति को लाखों लोगों को फेस करना होता है, उन सबकी समस्याओं का उसने सामना करना होता है, उन सबको उसने ब्लेसिंग देनी होती है। तो ऊर्जा किसको चाहिए, उस प्रतिमा को चाहिए, उस भगवान को चाहिए, गॉड को चाहिए जो वहाँ खड़े हैं। तो उनको वहाँ कहाँ से मिलेगी, उनको ऊर्जा पूरब से मिलेगी। इसलिए आपको देखा है बहुत सारे 70-80% जो हमारे ट्रेडिशनल, जो पुराने हमारे मंदिर हैं, परंपरागत जितने मंदिर हैं, उसमें भगवान की मूर्ति हमेशा ईस्ट फेसिंग होती है। जो वहाँ पुजारी आते करने वाले आते हैं, पूजा करने वाले भक्तजन, वो पश्चिम में मुँह करते हैं, क्योंकि ऊर्जा चाहिए वहाँ पे ज़्यादा इसको चाहिए। लेकिन आपके घर के अंदर जो भगवान है 1 2 4 मूर्तियाँ हैं, घर में आपके जो मेंबर हैं वो भी 1 2 4 ही हैं। तो वो जो मेंबर्स हैं उनको उस गॉड से हमें एनर्जी चाहिए, तो वहाँ पर हमें जो फैमिली मेंबर्स हैं हमको ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। भगवान के पास तो पहले से बहुत ऊर्जा है, तो हम क्या करते हैं, हम पूरब में मुँह करते हैं। यानी आप जो है गृहस्थ जीवन में है या व्यापारी हैं, कोई भी हैं, आपने पूरब में मुँह करना है, क्योंकि आपको ऊर्जा चाहिए। कई भगवान आपके सामने हैं और आप थोड़े से मेंबर हैं, आपको ऊर्जा चाहिए तो आपको ऊर्जा मिलेगी पूरब में मुँह करके। ठीक उस तरह से जैसे कि पब्लिक के मंदिर में जहाँ पे लाखों लोग जाते हैं और वहाँ पे ऊर्जा चाहिए गॉड को। और एक बात आपको और बता दूँ, सुन के बड़ा कोई अजीब सा लगेगा आपको, अब जो वर्तमान में जो मंदिर बन रहे हैं ना, कहाँ जगह देखी, कहीं कोना देखा, कहीं कुछ देखा, कहीं जगह अलॉट करा ली, कहीं सरकारी जगह पड़ी, कहीं वो पड़ी, जैसे मंदिर बना ले जाते हैं। ये जो मंदिर हैं ये शास्त्रों के हिसाब से नहीं बन रहे हैं। इसमें जो है भगवान की मूर्ति का जो फेस होता है वो रोड को फेस करता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सड़क को, मुख्य मार्ग को, सड़क को फेस करता है मंदिर, और दिशा चाहे उसकी कुछ भी हो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ भी हो। इसीलिए आपने देखा है कि 70 से 80% जो मंदिर होते हैं वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फुटफॉल नहीं मिलता। तो अगर आप मंदिर बना रहे हैं, आपकी कोई संस्था है, कोई समाज आपने बनाया हुआ है या कोई आपका ग्रुप बना हुआ है और आप एक पब्लिक टेम्पल कहीं बनाना चाहते हैं किसी लोकेलिटी के अंदर, तो वास्तुशास्त्री की जरूर सलाह ले लेना। जरूरी नहीं कि आपकी जो मूर्ति है, क्योंकि भक्तों ने आना है कहाँ, रोड से आना है, सड़क से आना है, सामने से दर्शन करने, किसी ने वहीं पर बाइक रोकी या वहीं पर रुक गए, हाथ जोड़ के चले गए, तो हम क्या करते हैं, रोड की तरफ फेस कर देते हैं भगवान का। अब रोड चाहे उत्तर में है, पूर्व में, दक्षिण में, कहीं पर भी है, घूमी दिशा में, उससे कोई लेना देना नहीं होता। ये शास्त्र संबद्ध मंदिर नहीं होते। पर हाँ कोई बात नहीं, ऊर्जा तो उसमें भी होती है, भगवान तो वहाँ पर भी है, श्रद्धा आपकी काम करती है। इसके बाद देखिए, मॉडर्न मंदिर में रोड को फेस करते भगवान की मूर्तियाँ होती है। ये वो सत्य है जो मैंने आपको बताया है अभी। अगर आप मंदिर बना रहे हैं कहीं पब्लिक में, कहीं पर आपका कोई उसमें किसी ऐसे ग्रुप में आप अगर अच्छे पद के ऊपर हैं जहाँ पर के आपके हाथ में पावर है इसको काम करने की, तो आप इसमें ज़रूर किसी वास्तुशास्त्री का योगदान लें। और आपको बताएं, ये जो मंदिर बनाए जाते हैं, ऐसे धार्मिक कार्य करते हैं, कोई वास्तुशास्त्री फीस नहीं लिया करता, कोई भी फीस नहीं लेता, कोई भी वास्तुशास्त्री, जो कि बहुत एक संस्कार वाला है। वैसे तो लेने में किसी को क्या जोर पड़ता है।
वास्तव में ईशान कोण में मंदिर तो भगवान का मुख तो पश्चिम में रहेगा ही। हाँ, कई बार कहते हैं सर आपने कहा ईशान कोण में गॉड को रखिए, भगवान को रखिए और हमारा मुंह पूरब में होना चाहिए, भगवान का मुंह तो आपने पश्चिम में करवा दिया भारद्वाज जी। हाँ, कर सकते हैं। और उसमें अगर हनुमान जी की मूर्ति रखी तो वो दक्षिण मुखी होंगे। बाकी जो है जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और अपने और जितने भी गॉड हैं हमारे, ठीक है, उन सब का फेस पश्चिम में आसानी से कर सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। इसमें बिल्कुल भी मन में विचार नहीं करना। आपको ज्ञान देना मेरा धर्म, और आप अगर ज्ञान लेते हैं, ये ज्ञान आपको कुछ इसके लिए आपको पेमेंट नहीं करनी है, कोई आपको फीस नहीं देनी है इसके लिए। ये ज्ञान बिल्कुल फ्री में है, सबके बांटने के लिए। अपने आप भी रखें और औरों को भी बांटें। औरों को कैसे बांटेंगे? देखिए, फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, दीपावली का टाइम चल रहा है। आप गिफ्ट देते हैं ना लोगों को, मिठाइयाँ देते हैं, खिलौने देते हैं, ये दे दो, वो दे दो, झंडियाँ मंडियाँ दे दो, वो तो दे देना, आपकी मर्जी है। लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट यही होता है कि आपने जो है इस वीडियो को हज़ारों लोगों के पास आपने वायरल कर दिया, लोगों के पास पहुँचा दिया, तो इससे बड़ा तोहफा और कोई नहीं होगा। और लोग अपने जब दिल से आपको थैंक यू बोलेंगे ना, तो उसका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त होता है। इससे बड़ा कोई उपकार भी नहीं। साथियों, ऐसे होते हैं मेरे वीडियो। अगर पहली बार आए थे मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, अभी कर लेना, तुरंत कर लेना, वरना भूल जाओगे। बड़े अच्छे अच्छे वीडियो आगे आने वाले हैं। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दें मुझे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।